नमस्कार, यूसिन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आप दुनिया में किसी भी संस्कार, सभ्यता या कल्चर, संस्कृति जिसको कहते हैं, ये आप उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता सबसे बेस्ट सभ्यता मानी गई है। इसके पीछे एक तर्क होता है, इस वजह से ये बेस्ट मानी जाती है। सबसे प्राचीन संस्कृति आज भी टिके रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब संस्कार और सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं तो एक रिवाज की भी, परंपरा की भी बात होती है। और रिवाज और परंपरा की बात करें तो शादी ब्याह का नाम आता है, और शादी ब्याह की जब बात होती है तो मंगलसूत्र का नाम आना ज़रूरी है। और मंगलसूत्र का जब नाम आता है तो रोकड़े ज्वेलर्स का नाम आना ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास सबसे बेस्ट वेराइटीज़ है। अलावा इसके रोकड़े ज्वेलर्स की जब बात होती है तो मिस्टर एंड मिसेस रोकड़े का एक ब्यूटीफुल कपल आज हमारे स्टूडियो में, इनकी बात तो होनी चाहिए। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इस साल एक, इनके नए नए प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, नए नए इनके आयोजन होते रहते हैं, जिसमें इस साल इन्होंने मंगलसूत्र और कंगन महोत्सव स्टार्ट किया है। 10 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच ये शहर में इनके 4 शोरूम से ऑर्गेनाइज तो होगा ही, लेकिन खासकर इनका इशारा है लक्ष्मीनगर और महल स्थित इनके जो ब्रांचेस है वहाँ पर ये महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। इनका सक्सेस जो है, इसके पीछे एक कहानी है और गांधी की फ़िलॉसफी से मिलता है। गांधी जी ने एक बार कहा था, अ कस्टमर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रीमाइसेस। ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अस बट वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। ही इज़ नॉट एन इंटरप्शन इन आवर बिजनेस बट ही इज़ द पर्पस ऑफ इट, एंड ही इज़ नॉट एन आउटसाइडर but he is a part of the business, and we are not doing him a favor by serving him, he is doing us a favor by allowing us to serve him. ये जो स्टेटमेंट है गांधी जी का, ये एग्जैक्टली रोकड़े ज्वेलर्स के यहाँ फॉलो होता है। हर कस्टमर खुश होकर नाराज़ बिल्कुल नहीं होता है और खुश होकर ही जाता है। इनकी एक और अच्छी ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि ये जो थीम है इनका प्रोजेक्ट्स, खासकर रिश्ता 7 जन्मों का, या फिर बाद में इनके जो कस्टमर्स हैं उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाने देना, ये अपने अपने यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं। इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मंगलसूत्र के बारे में जानना चाहता हूँ। इन लोगों से बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए सर कि ये मंगलसूत्र महोत्सव को स्टार्ट करने से भी पहले कुछ एक मुद्दे रह गए थे हॉलमार्किंग को लेकर, तो उसके बारे में क्या लेटेस्ट पोजीशन है, खासकर वो एसिंग को लेकर, क्योंकि एसिंग सेंटर्स आपके पास बहुत कम है। ऐस का 4.5 लाख ज्वेलर्स है करीब इंडिया में, और उनमें उनके लिए सिर्फ 25 या 225 सेंटर्स है। तो इसको आप कैसे तोलते हो? देखिए, फ़िलहाल जो हॉलमार्क सब्जेक्ट है उसमें करीब करीब 90% प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गए हैं, बट 10% अभी भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट फ़िलहाल तो नहीं हुए हैं। जो अभी जैसे कि हॉलमार्क सेंटर्स की आपने बात कही है, तो आज के तारीख में केवल 256 डिस्ट्रिक्ट में ही हॉलमार्क सेंटर है। इसका मतलब करीब करीब और करीब 500-600 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ हॉलमार्क सेंटर ही अवेलेबल नहीं है। और एक ख़ास बात ऐसा है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पे इसे लाया गया है। इस वजह से अब क्या होगा, केवल और केवल बड़े मंडियों में, मतलब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या ऐसे बड़ी सिटीज़ है, केवल वहीं पे हॉलमार्क सेंटर बने हैं। क्योंकि इस वजह से क्योंकि होलसेलर सब बड़े मंडी में बैठे हैं और रिटेलर सब छोटे मंडियों में बैठे हैं, तो रिटेलर्स अगर होलसेलर से लेते समय ही हॉलमार्क करके ले रहा है, तो यहाँ जो लोकल लेवल पे हमें हॉलमार्क करना है तो वहाँ सेंटर्स कम खुलेंगे। ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। हमने सरकार को समझाने की कोशिश की है, शायद। दुख की बात तो ये है सर कि 11 स्टेट्स में अभी तक हॉलमार्किंग सेंटर्स ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। और वो 2 ग्राम्स गोल्ड का स्टॉकिंग कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? नहीं, उसमें ऐसा है कि 2 ग्राम से ज़्यादा की अगर ज्वेलरी को ऑल्ट्रेशन अगर करना है तो हमें अलाउड आज भी नहीं है। सरकार ने कहा है कि इसे हम लोग फाइन ट्यून कर देंगे, लेकिन ये 1 दिसंबर 2021 से सारे जगह से, वैसे तो 16 जून को ही ये मैंडेटरी हो गया था, बट किसी प्रकार की कोई एक्शन किसी भी ज्वेलर्स के खिलाफ नहीं ली जाएगी। 1 दिसंबर से वो भी अभी लागू हो गया है। तो यही कहूँगा कि अभी तो जितना हो सके सभी ने जहाँ जहाँ मैंडेटरी हो गया है उन्हें हॉलमार्क ही रखना चाहिए। जी। अभी आपने अल्टरिंग और अनअल्टर्ड की बात की, तो इसको कैसे डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं सर, क्योंकि कार्बन मार्क रहता है इसमें? हाँ, हर अभी कैसा है, पहले हॉलमार्क की प्रक्रिया अलग थी, अभी की हॉलमार्क की प्रक्रिया काफ़ी अलग है। अभी हॉलमार्क का ही एक अपर वर्जन है HUID, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अभी और पहले में एक फ़र्क था कि पहले केवल एक ट्रायंगल लगता था जो एक प्रमाणित करता था कि ये ज्वेलरी हॉलमार्क है, बट अभी एक अल्फा न्यूमेरिक कोड आता है जिससे कि उस ज्वेलरी का वजन कितना है और वो किस सेंटर ने उसे प्रमाणित किया है और कौन से मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया है।
तो वो पोर्टल पे दिखता है। अच्छा। तो इस वजह से वो ट्रेस आउट होता है एक प्रकार से। तो ये एक नया चेंज अभी आया है इसमें, और इस वजह से जब वो नंबर आ जाता है, और मानिए अगर कोई बैंगल है या मंगलसूत्र है, उसका वजन अगर पोर्टल पे लिखा है 25 ग्राम, और मैं उसे बेचते समय मैं उसको अल्ट्रेशन कर रहा हूँ, और नियम के हिसाब से 2 ग्राम से ज़्यादा बड़ा का अल्ट्रेशन मैं नहीं कर सकता हूँ। अब मानिए मंगलसूत्र का लॉकेट अगर किसी कस्टमर को पसंद नहीं आता है और वो केवल 20 ग्राम है, तो जब भी वो 20 ग्राम का मंगलसूत्र में कस्टमर वो हॉलमार्क नंबर जो HUID नंबर डालेगा, तो उसे वो 25 ग्राम दिखाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये हमारा इसमें प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे सर इसमें? सरकार से बातचीत चल रही है, भविष्य में शायद जितना करीब, जैसे कि मैंने कहा है कि 90% प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुके हैं, 10% अभी भी प्रॉब्लम्स है। शायद बातचीत से धीरे धीरे सॉल्व हो जाए, ऐसी अपेक्षा है। और एक लास्ट क्वेश्चन हॉलमार्किंग को लेकर है सर, वो है कि पॉइंट ऑफ सेल को फाइनली तय किया गया या अभी भी होलसेलर ही देगा? पॉइंट ऑफ सेल ही है, मतलब जब कभी भी कोई भी ज्वेलरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल वहाँ से सेल होती है, उसी समय उसे हॉलमार्क होना अनिवार्य है। विदाउट हॉलमार्क बेचना फिलहाल मैंडेटरी है, होने की वजह से बेच नहीं सकते। और आप देखेंगे कि ये जितनी भी बड़ी मंडियाँ हैं, वो बम्बई है, दिल्ली है, कलकत्ता है या चेन्नई है, तो वहीं से माल जब सप्लाई होगा कोई भी सेंटर्स में या कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, तो ऑटोमेटिकली हॉलमार्क है। भले ही एक सरकार कह रही है कि केवल 256 डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी है, बट देखा जाए तो ये पूरे भारत में मैंडेटरी हो ही गया समझिए। क्योंकि माल ही आपको बिगा हॉलमार्क का मिलेगा नहीं, तो बेच कहाँ से पाएंगे? लेकिन पॉइंट ऑफ सेल जो है वो होलसेलर भी तो हो सकता है। हाँ, होलसेलर ही है फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल। चलिए हम आते हैं वापस आज के इस खास मकसद से जो हमने प्रोग्राम रखा है, वो है कि मंगलसूत्र और कंगन महोत्सव। तो आपकी आइडिया कैसे इस पूरे स्कीम को लगी? ऐसा है, रोकड़े ज्वेलर्स ने हमेशा कुछ ना कुछ करने की सोची ही है। मतलब एक नया कंसेप्ट लेके आते हैं हम लोग। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि पिछले साल किया हुआ है मंगलसूत्र महोत्सव, लेकिन उसको एक नए कंसेप्ट में लेके आने का एक बार फिर से रोकड़े ज्वेलर्स ने एक ये अपॉर्चुनिटी लाई है। वो है मंगलसूत्र प्लस कंगन महोत्सव। ये दोनों महोत्सव हम एक बार फिर से दर्शकों के लिए लेके आए हैं और हमारे कस्टमर के लिए लेके आए हैं। इसमें मंगलसूत्र में ऐसा है कि 2 ग्राम लाइट वेट ज्वेलरी से लेकर के 2 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक के मंगलसूत्र हम लोगों ने अपने स्टोर पे रखा हुआ है। वाह, बढ़िया। और ये महोत्सव कब से कब तक रहेगा? ये 10 से 25 दिसंबर तक के रखा है हमने इसकी डेट। इसमें नई नई वैरायटी है। आप ज़रूर, मैं तो यही चाहूँगी कि भाई पूरे विदर्भ वासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार स्टोर में ज़रूर विज़िट करिए और नए डिज़ाइंस जो हम लेके आए हैं उनको ज़रूर एक बार देखिए। देखिए, ऐसा है, महोत्सव तो एक बहाना है कि कस्टमर को एक हमें वैसे तो ऑलवेज एक डिज़ाइंस अवेलेबल हमारे पास रहती ही है, बट महोत्सव के दरमियान में हम थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल करते हैं हमारे ग्राहकों के लिए, और ऐसे डिज़ाइंस भी उपलब्ध करते हैं जो नॉर्मल दुकानों में रेडी नहीं रहते हैं। और सोना अपने आप में भाग्यवान लोगों के पास ही खरीदा जाता है, और मंगलसूत्र और कंगन तो मैं कहता हूं कि भाग्य के साथ सौभाग्य लगते तब जाके मंगलसूत्र और कंगन आते हैं। इस वजह से ज़रूर जो महोत्सव हम लोग ने प्लान किया है, ये ग्राहकों को देखते हुए प्लान किया है। इसके पीछे बड़ी मंशा ये भी है कि अभी शादी विवाह का सीज़न चल रहा है, और शादी विवाह के सीज़न में 2 चीज़ें एकदम अनिवार्य होती है, मंगलसूत्र और चूड़ियाँ। तो एक प्रकार से चूड़ियाँ बोलिए, कंगन बोलिए और मंगलसूत्र, तो शादी के ग्राहक ये 2 चीज़ें खरीदते ही खरीदते हैं। तो उनके मद्देनज़र देखकर हम लोग ने ये प्लान किया है कि ग्राहकों को जो मार्च, अप्रैल या मई, जून तक के जिनके यहाँ शादियाँ होगी, वो एटलीस्ट डिज़ाइन देखने तो भी, क्योंकि हर एक का एक सपना होता है। जिस तरीके से एक एंगेजमेंट की रिंग होती है कि मेरी एक सपनों की रिंग होती है कि मैं ऐसी पहनूंगा, वैसी एक लड़की या जो दुल्हन बनने वाली है उसका भी एक ख्वाब होता है कि मेरा मंगलसूत्र ऐसा होना चाहिए। उस दूल्हे की भी ऐसी इच्छा होती है कि मेरी बीवी ने, जो मेरी बनने वाली वाइफ है, उसने भी एक मंगलसूत्र ऐसा पहनना चाहिए। तो ये थॉट होता है, तो वो थॉट हम लोग पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के डिज़ाइंस अवेलेबल कर रहे हैं इस बार। तो हम समझेंगे कि ये जो आपने जो महोत्सव चला है 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, तो इसमें हमको राइट फ्रॉम एंगेजमेंट टू वेडिंग एंड देयर आफ्टर ये सब ज्वेलरी अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी रोकड़े ज्वेलर्स शादी का गहने के लिए फेमस है,
और शादी का गहना मतलब रोकड़े इसीलिए कहा जाता है। हम लोग ज़्यादातर हमारे यहाँ आजू बाजू करीब नागपुर से तो सभी ग्राहक आते हैं, पूरे विदर्भ से जो शादी का जिनके यहाँ प्लान होती है तो वो पहला डेस्टिनेशन उनके लिए रोकड़े ज्वेलर्स ही होता है। यस, राइटली सेड। ट्रेडिशनल ज्वेलरी के लिए आप फेमस हो ही, लेकिन साथ साथ में आपने कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स को भी उसमें फ्यूज़ किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसमें हम लोग ने अभी मंगलसूत्र में मैं एक उदाहरण देता हूँ। मंगलसूत्र पहले तो केवल गोल्ड और सिल्वर में ही बनते थे। राइट। बाद में भी इसमें एक नया वर्जन आया था डायमंड्स के मंगलसूत्र। फिर और उसमें अपर वर्जन आया कि उसमें हैंड मंगलसूत्र। तो अभी इसमें और एक नया वर्जन हम लोग ने इस बार जोड़ दिया है, प्लेटिनियम के मंगलसूत्र। अच्छा। तो प्लेटिनियम जो अपने आप में एक ऐसा धातु है जो इट इज़ नोन एज अ मेटल ऑफ यूनिवर्स, जो धरती पे था ही नहीं, वो कहीं उल्कापिंड या किसी ग्रह या किसी तारा का टूटा हुआ मेटल वो धरती पे आके पड़ा है जी। वही केवल हमारे पास जितना है उतना ही अवेलेबल है, फिर से कभी हमारे पास मिलना भी नहीं है। तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट मेटल और वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल प्लेटिनियम है, और उसके भी मंगलसूत्र हम लोग ने अभी रखने शुरू कर दिए है और ग्राहकों ने इसे बहुत पसंद किया है, क्योंकि ग्राहकों को मजबूती भी चाहिए जो प्लेटिनियम में ऑलरेडी है, चमक चाहिए वो प्लेटिनियम में ऑलरेडी है, डायमंड ट्रेंड है, ट्रेंडी भी है। डायमंड भी जब हम प्लेटिनियम में लगाते हैं तो उसे पकड़ने के लिए मजबूती चाहिए, उस हार्डनेस चाहिए, वो हार्डनेस हमारे पास प्लेटिनियम में। तो ये एक नया वर्जन रोकड़े ज्वेलर्स ने इस बार हमारे सभी ग्राहकों के लिए रेडी किया है और एक डिलक्स प्रोडक्ट है सर। जी हाँ। इसमें एक छोटा सा बोलना चाहूँगी मैं, ये यूथ जनरेशन के लिए वो चाहता है कि मुझे काले मनी प्लस चेन, इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा काले मनी कम चाहिए, चेन भी लगनी चाहिए वो, और मंगलसूत्र भी लगना चाहिए। तो इसके लिए वो चेन प्लस 1 काले मनी ब्लैक बीड्स जो बोलते हैं उसका कॉन्सेप्ट है वो। ओके। ब्लैक बीड्स का क्या इंपॉर्टेंस है सर, ये आप भी बता सकते हो क्या? मतलब क्यों ब्लैक बीड्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखिए मंगलसूत्र ये अपने आप में ही एक नाम बहुत मतलब वजनदार नाम है, जिसको बोलते हैं मंगल जो अच्छा होना, और सूत्र माने बंधन, तो अच्छा बंधन, एक प्रकार से पवित्र बंधन। ये एक मंगलसूत्र का नाम ही ऐसा रखा गया। और मंगलसूत्र में सबसे खास बात होती है कि काला मणि। काला मणि अपने आप में देखेंगे आप, अपने घरों में भी काला टीका लगाया जाता है कि नजर ना लगे। तो जब 16 श्रृंगार का एक पार्ट होता है मंगलसूत्र, कंगन, तो जब एक महिला पूरी रेडी होती है, पूरे 16 श्रृंगार करती है, तो किसी का नजर न लगे, इस वजह से उसमें काले मणि लगाए जाते हैं। और काला मणि भी आप देखेंगे तो एक शनि का प्रतीक माना जाता है, और भगवान शनिदेव निष्ठा के प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी का जो निष्ठा है, वो जो उनका बंधन है वो एकदम मजबूत रहे, उसका एक प्रतीक है वो। ये सवाल इसलिए किया मैंने क्योंकि जनरली आप फॉरेनर्स को देखोगे तो कोई फॉरेनर औरत वो मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहनती, लेकिन फिर भी उनका एक जो मैरिज बंधन है वो बनी रहती है। देखेंगे, मैं तो ये कहूँगा, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ आपकी इस बातों से, कि आप पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो इंडिया में जितना सक्सेस रेट शादियों का है उतना वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक एक्स्ट्रा बंधन के कारण ही ये सब हमारे यहाँ सक्सेस रेट ज़्यादा है। जी जी। क्योंकि वहाँ तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 4 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, उसके बाद वो चेंज हो जाता है एक तरह से। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे प्राचीन संस्कृति हमारी अभी तक टिकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बोला गया है इसको पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता। जी। एक इशू ऐसा आ सकता सर यहाँ पर हॉलमार्किंग, क्योंकि अब कंपलसरी हो गया है इन रीजन्स में जहाँ हॉलमार्किंग सेंटर्स है। तो अगर एक कोई पार्टी आती है आपके पास और वो कहती है कि हमको ये मंगलसूत्र और ये सोना, कंगन, ये सब होना, और आपने ऑर्डर ले लिया और हॉलमार्किंग के लिए भेज दिया आपने, तो वहाँ आने से डिले हो सकता है और उसके कारण मैरिज भी अफेक्ट हो सकता है। कानून के हिसाब से तो विदाउट हॉलमार्क हम बेच ही नहीं सकते, फिर वो शादी हो या फिर कुछ भी हो, कितना भी वीआईपी मूवमेंट हो, हम उसे दे ही नहीं सकते। लेकिन हम कोशिश करते हैं हमारे ग्राहकों को समझाने की, एटलीस्ट इतनी कोशिश करते हैं कि हमारे पास ही स्टॉक रेडी अवेलेबल हो। और फिर ऐसी परिस्थिति आती ही है कि उनको ऑर्डर से ही बनाना है, तो मैं बड़े विनम्रता से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना समय मिनिमम लगता है, क्योंकि 2 से 3 दिन हॉलमार्क सेंटर में हमें वो सब प्रक्रिया पूरी करने में लगती है, और विदाउट प्रक्रिया पूरी किए हम वो माल बेच ही नहीं सकते। तो ये एक थोड़ी सी तकलीफ, मतलब प्लानिंग उस हिसाब से करे। पहले क्या होता था, हम लोग 1 हफ्ते में कोई भी ऑर्डर कंप्लीट करते थे,
या 10 दिन में ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग ने वो 10 दिन की जगह भी हमने वो स्पैन बढ़ा दिया 12 दिन, 15 दिन। 12 से 15 दिन कर दिया है, जिस वजह से शॉर्ट आउट हो जाता है। कई बार है कुछ कस्टमर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उन्हें किसी एकदम 3 दिन बाद ही उनको ज़रूरत है, तो उनके पास चॉइस नहीं होती है ऑर्डर से करने की, तो जो रेडी में है हमारे पास उसे में उन्हें उस खरीदी करनी पड़ती है। तो व्यूअर्स को हम बता दें कि अगर आप कुछ शादी वगैरह की प्लानिंग कर रहे हो तो एडवांस में इनके पास ऑर्डर्स दीजिए, नहीं तो फिर बाद में हॉल मार्किंग सेंटर के इनके कारण नहीं, हॉल मार्किंग सेंटर्स के कारण, डिले के कारण शायद प्लान तिरमिरा सकता है। ट्रेडिशनल मंगलसूत्र की बात करें जिसमें गजलक्ष्मी की बात करते हैं हम, लक्ष्मी जी की बात करते हैं, तो उस टाइप के कलेक्शंस है आपके पास अभी फ़िलहाल? कलेक्शन में ऐसी कोई कलेक्शन नहीं है जो हमारे पास नहीं है। जैसे कि टेम्पल में है तो वो भी अवेलेबल है, एंटिक में है वो भी अवेलेबल है, बंगाली डिज़ाइन जिसे कलकत्ता डिज़ाइन कहा जाता है वो भी अवेलेबल है, साउथ इंडियन का डिज़ाइन अवेलेबल है, नॉर्थ इंडियन का डिज़ाइन अवेलेबल है, डायमंड्स में मंगलसूत्र अवेलेबल है। जैसे कि मैंने इस बार ऐड ऑन किया है कि प्लेटिनियम का मंगलसूत्र अवेलेबल है। तो ऐसा कोई डिज़ाइंस नहीं है जो रोकड़े ज्वेलर्स में अवेलेबल नहीं है। और देखिए ये तो एक प्रक्रिया ऐसी है डिज़ाइंस को लेके कि नेवर एंडिंग स्टोरी है। अगर किसी कस्टमर के पास उनके पास कोई डिज़ाइंस है और उनको लगता है कि ये डिज़ाइन से हमें बना के चाहिए, तो हम वो भी बना के देते हैं। ये सवाल ख़ास आपसे मैं पूछूंगा मैडम, जैसे कि औरतों में एक फ़ैशन सा चल रहा है इस मॉडर्न ज़माने में, तो एक के बदले 2-3 मंगलसूत्र खरीद के रखती है, तो ये सिर्फ सुनने में आया या ऐसा हकीकत में आप देखते हो आपके शोरूम पे आते लोग? नहीं, ये तो बिल्कुल हकीकत बिल्कुल सही है कि जितना मंगलसूत्र रहे उतना कम रहता है। और अभी तो ऐसा ट्रेंड चला है कि भाई मतलब लाइट वेट ज्वेलरी से लेकर के तो हैवी वेट ज्वेलरी तक के हैं। मंगलसूत्र में भी डिज़ाइंस ऐसे हैं कि आप 2 ग्राम का भी ले सकते हैं, 10 ग्राम का भी ले सकते हैं और 20-25 ग्राम का भी। शॉर्ट भी रहता है, लॉन्ग भी रहता है, इसलिए इसमें सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। इतने बढ़िया डिज़ाइंस हमारे पास अभी आए हुए हैं महोत्सव के लिए। तो एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगी कि ज़रूर विज़िट करिए, आप डिज़ाइंस देखिए बस। पहले क्या होता था कि केवल और केवल एक मंगलसूत्र या जो शादी का मंगलसूत्र जिसे डोरला कहा जाता है हमारे इसमें, वो ही एक रखा जाता था। बट अकॉर्डिंग अभी कैसा हो गया, गोल्ड के साथ साथ फैशन भी इसके साथ जुड़ गया है। तो फैशन जैसा हमारा अटायर है उस टाइप की ज्वेलरी हमारे ग्राहक पसंद करते हैं। अगर आपका अटायर ट्रेडिशनल है तो ट्रेडिशनल टाइप के मंगलसूत्र जैसे कि टेम्पल के है या गजलक्ष्मी है या ऐसे डिज़ाइन फ्लावरल डिज़ाइंस है, इस टाइप की डिज़ाइन पसंद की जाती है। बट अभी हाँ, बट ऐसा है कि आजकल की लड़कियां जैसे जींस और टी शर्ट वाली जो लड़कियां है, एक प्रकार से मॉडर्न लड़कियां, तो उन्हें वो पसंद नहीं आता है। उन्हें डायमंड का एक छोटा सा लॉकेट जिसमें हो हल्के से 2-4 काले मनी हो, बाकी चेन लगी हो, रोज़ गोल्ड में डिज़ाइन हो या प्लेटिनियम में डिज़ाइंस हो, तो इस टाइप का उन्हें पसंद आता है। तो आज अभी ऐसा हो गया है कि अटायर के हिसाब से डिज़ाइंस चेंज होती है और वही लड़की कभी ट्रेडिशनल पहनती है, कभी मॉडर्न पहनती है, कभी सेमी मॉडर्न पहनती है। तो इस टाइप के एक महिला के पास नहीं तो 5-5, 10-10 मंगलसूत्र अभी है कि इट इज़ अ कॉमन थिंग। तो रोकड़े ज्वेलर्स स्टॉक्ड अप है इन सब टाइप के। 100% सुना ये भी है कि जैसे आजकल वो मंगलसूत्र गले में न पहनते, ब्रेसलेट के तौर पे या रिंग के तौर पे, वॉच के तौर पे पहन लेती, तो उस टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स आप अवेलेबल करा सकते हैं? अवेलेबल ही है, रेडी अवेलेबल है। अंगूठी में काले मनी लगे हुए आते हैं, ब्रासलेट्स में लगे हुए आते हैं, घड़ियों में लगे हुए आते हैं। तो अभी मतलब कहीं तो भी पूरे शरीर में काला मनी होना चाहिए। और काला मनी का एक अपना एक महत्व है। कहीं ना कहीं काला मनी जब सोने के साथ पिरोया जाता है तो वो बल शक्ति बढ़ाता है, एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें महिलाओं में जब वो मंगलसूत्र पहनते हैं तो एक अपने आप में एक जिसे कहते हैं ऐसी अनुभूति होती है उन्हें कि वो काफ़ी बलवान है और काफ़ी सक्षम है। तो ये एक प्रकार से उन्हें अनुभूति आती है जी। काले और पीले का कॉम्बिनेशन ही पवित्र रिश्ता है। उसमें रोकड़े भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बगैर तो वो अधूरा ही है। हम तो 7 जन्मों को टिका के रखने के लिए ही हम लोग ज्वेलरी बनाते रहते हैं। सर ये आपकी चौथी पीढ़ी है मेरे ख्याल से जी हाँ, इस बिजनेस में। जी हाँ। तो कई सारे कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स भी आते होंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इट मे नॉट बी फिट इन द हॉलमार्किंग केस, तो आप उसको कैसे टैकल करते हो? नहीं, अभी तो जितने भी डिज़ाइंस आते हैं हाँ। उसे हॉलमार्क में फिट करते हैं, वही ऑर्डर हम लोग लेते हैं। ऐसे बहुत रेयर है अभी कि जिसे विदाउट हॉलमार्क, क्योंकि थोड़ी तकलीफ बढ़ती है हमारे लिए इसके लिए, क्योंकि कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो मल्टी कैरेटेज वाले डिज़ाइंस होते हैं, तो उसमें कुछ इसमें छूट मिली हुई है, जैसे कि जड़ाऊ में है
या फिर कुछ पोल्की कुंदन में है तो उसे थोड़ा छूट मिली है, बट हम लोग उसको भी हॉलमार्क करने की ही इच्छा रखते हैं। विदाउट हॉलमार्क हम सिंगल स्टॉक भी बेचते नहीं है। और ग्राहकों का जो विश्वास है पहले से हम लोग, ये तो ठीक है अभी 16 जून 2021 से हॉलमार्क लागू किया गया है, बट हम लोग तो पिछले 20-25 सालों से हॉलमार्क ही बेचते हैं। हॉलमार्क से किसी भी ज्वेलर्स को प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम केवल ये प्रक्रिया को लेके था, गारंटी को लेके था। क्योंकि हॉलमार्क जब करती है कोई ज्वेलरी और वो कोई गवर्नमेंट के ऑथराइज सेंटर के द्वारा किया जाता है, तो ज्वेलर्स यही कहता है कि अगर आप उसके पैसे ले रहे हो तो आप भी उसकी गारंटी लीजिए, आप भी उसके हिस्सेदार बनिए। मतलब ऐसा है कि चेकिंग आप करेंगे, उसकी फीस आप लेंगे, बट उसमें कम ज़्यादा हो गया तो ज्वेलर्स जिम्मेदार। तो ये कहीं ना कहीं दोहरी नीति हम लोग के लिए तकलीफदायक है, इसीलिए वजह से थोड़ा सा हॉलमार्क इतने सालों से लटका पड़ा था, लेकिन फाइनली अभी लागू हो चुका है। एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के आप डायरेक्टर, हाँ, तो आप किस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करते हो फ्रॉम द ज्वेलरी कम्युनिटी? देखिए, जैसे कि अभी इम्बैलेंस ऑफ द सेंटर्स है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है। कस्टमर कभी भी अगर देखिए, अगर नागपुर में सेंटर है हॉलमार्क सेंटर, जैसे यहाँ 4 हॉलमार्क सेंटर थे, अभी 2 हॉलमार्क सेंटर बंद हो चुके हैं, केवल 2 बचे। अब देखिए भंडारा में हॉलमार्क सेंटर नहीं है। अब भंडारा से किसी को अगर हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना है तो उसे नागपुर ट्रैवल करना है, ऑर्डर की चीज़, एक ऑर्डर की चीज़ लेके आना है, लेके जाना है, तो सोचिए रिस्क के साथ साथ उसको वाइबल मतलब परवड़ेगा भी नहीं ना। तो ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी ना करते हुए वॉलंटरी रखना चाहिए, और जो ज्वेलर्स है वो बेचना चाहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हॉलमार्क नागपुर सराफा बाज़ार के आप जनरल सेक्रेटरी हो, उसी प्रकार विदर्भ सराफा बाज़ार के प्रेसिडेंट हो जी, ये सब है। तो इन सब ज्वेलर्स कम्युनिटी में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम क्या नज़र आता है कि हाउ कैन इट बी फिक्स्ड, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? कोई भी लॉ बनाते समय में अगर जिनके लिए लॉ बनाया जा रहा है उनको अगर विश्वास में लेके अगर उनको सामने बैठा के अगर लॉ को बनाया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम बनेगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी लॉ अगर एक तरफा होता है तभी ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अगर अक्रॉस द टेबल बैठ के अगर उनके प्रॉब्लम्स है, सरकार के प्रॉब्लम्स और ज्वेलर्स के प्रॉब्लम आमने सामने बैठ के अगर पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाए तो मुझे लगता है ये अभी भी सॉल्व हो सकता है। इट इज़ नॉट मच मोर, क्योंकि 90% सॉल्व हो चुका है, केवल 10% ये प्रॉब्लम बचा है जो सॉल्व होने का बचा है, वो भी हो जाएगा। एक और इशू आता है सर, जैसे मान के चलिए मैं किसी XYZ ज्वेलरी शॉप में गया, वहाँ मेरे को एक डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी, मैंने उसका फ़ोटो भी क्लिक कर लिया और आपके पास आता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, तो आपके पास आके मैंने बोला ये डिज़ाइन मेरे को चाहिए और आपने बना दिया, तो बाद में कहीं कॉपीराइट इश्यूज तो नहीं आते? नहीं, फिलहाल ऐसा है कि कुछ डिज़ाइंस कुछ ज्वेलर्स अगर कॉपीराइट करके रखते हैं हाँ। तो उसकी रिप्लिका हमें नहीं बना सकते। हाँ। बट ऐसा ज्वेलरी इंडस्ट्री में 99% बहुत कम लोग हैं जो कि इसे कॉपीराइट करते हैं। 99% ऐसी कोई ज्वेलरी नहीं है जो, क्योंकि कैसा होता है हर ज्वेलरी अपने आप में एक नया डिज़ाइन बनाती है और एक बार जो डिज़ाइन बन गई तो नेक्स्ट टाइम में उसे और अपग्रेड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है तो वो कॉपीराइट से हट जाता है। तो आपको कुछ ऐसे कॉपीराइट इश्यूज को लेकर सेफ होना है तो आपको कुछ ऐसे डिक्लेयर करना पड़ता है ऐसा कुछ? देखिए, एज अ रोकड़े ज्वेलर्स हमारे यहाँ आप सभी ज्वेलर शॉप में तो नहीं जा सकते? नहीं, हम लोग देखिए कैसा होता है, ये इंडस्ट्री थोड़ा जैसे कि मैंने कहा अभी ये फैशन डिजाइन्स वाली इंडस्ट्री बन गई है। हर ज्वेलर्स के पास अपनी एक अलग डिजाइन की ज्वेलरी होती है। अब एज अ रोकड़े ज्वेलर्स अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो पिछले 1 महीना पहले डिजाइन थे अभी नई डिजाइन चेंज हो गए, हाँ। फिर अगले महीने और नहीं आएगी, फिर उसके अगले महीने और नहीं आएगी। उसे हम इसलिए कॉपीराइट करके रखते नहीं है क्योंकि ऑलवेज हम नया डिजाइन अवेलेबल करके देते ग्राहकों को। अगर हमने कोई चीज को अगर कॉपीराइट करके रख दी तो वो उसी की वही होगा, तो इसलिए हम लोग उसको कॉपीराइट नहीं करते। और सेम विद अदर ज्वेलर्स ऑल्सो, वो लोग भी नए डिज़ाइन बनाते हैं। मैडम, जैसे महिलाओं के साथ आपका ज़्यादा संपर्क होता है तो पेस्टल कलर्स भी पसंद करते हैं महिलाएं इसका, क्योंकि ब्लैक तो कॉमन हो ही गया, येलो गोल्ड कॉमन हो ही गया है। साथ में पेस्टल कलर अभी इतना ट्रेंड में चल रहा है, इसमें पेस्टल कलर के अभी जो ड्रेसेस आने लगे हैं उनके साथ साथ ज्वेलरी भी चाहिए बोलते हैं। तो पेस्टल कलर ऑलरेडी स्टार्ट है, हमारे रोकड़े ज्वेलर्स में मिल ही जाएंगे आपको, मतलब अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। हाँ जी। फिर क्वेश्चन आपसे ही पूछता हूँ मैडम कि मेंटेनेंस एक बहुत बड़ी समस्या होती है, आप लोग मेंटेन करके देते हो ज्वेलरी को, मंगलसूत्र या जो भी अदर प्रोडक्ट्स है, या फिर आप उनको कुछ सजेशंस या गाइडेंस देते हो? एक्चुअली ऐसा है कि लेडीज़ें ज्वेलरी तो पहनती हैं, वो कहीं साड़ी में अटक जाती है, कहीं कुछ हो जाता है तो ब्रेक तो हो ही जाता है। उसके लिए हम हमारे स्टोर में फ्री ऑफ कॉस्ट कारागिर रखा हुआ है, वो आपको ज्वेलरी रिपेयर करके देंगे एनी टाइम। कभी भी आइए आप, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, एनी टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
ज्वेलरी रिपेयर करके मिलेगी। और ये केवल ऐसा नहीं है कि आपने हमारे से ही ज्वेलरी खरीदी इसलिए हम लोग रिपेयरिंग का ये दे रहे हैं, हमारे से ज्वेलरी खरीदी है तो हम कर ही देंगे, बट आपने कहीं और से भी ज्वेलरी खरीदी है तो आप तो वो बिल्कुल भी लेके repair आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सर्विस देते हैं। सिर्फ अगर इसमें किसी प्रकार का गोल्ड का एडिशन होता है तो आपको उसका अलग से पे करना होता है। तो रिपेयरिंग हम एक प्रकार से एक सर्विस के तहत हम लोग हमारे ग्राहकों के लिए एक सर्विस प्रोवाइड की हमने। जी आपने सर्विस की बात की, रिंग अपना नेकलेस टूटने की बात कही आपने, साथ साथ में शैम्पू कहिए, सोप कहिए या इवन परफ्यूम्स, उसमें केमिकल्स होते हैं, तो ये केमिकल्स से वो अफेक्ट ना हो इसके लिए कुछ आप गाइड करोगे दर्शकों को? देखिए मैं यही कहूँगा कि कभी भी परफ्यूम जो है ज्वेलरी पे ना लगाएं क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें केमिकल होता है। शैम्पू या कभी भी आप जब कभी नहाते बात लेते हैं तो हो सके तो ज्वेलरी को निकाल के रखिए, क्योंकि आजकल शैम्पूज़ में बताइए या साबुन में बोलिए या परफ्यूम में बोलिए केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स कहीं ना कहीं सोने को थोड़ा डिस्टर्ब तो करते हैं। इतना पक्का है कि सोना कम नहीं होगा, सोने की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं उसका ऊपर का जो आवरण है वो थोड़ा अफेक्ट होता है। और सबसे ख़ास बात मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये ज़रूर बताऊंगा कि घर पे अगर थर्मामीटर टूटता है और उस थर्मामीटर टूटा हुआ अगर पारा आपने अगर सोने को लगा दिया तो पूरा सोना सफ़ेद हो जाए, तो चिंता ना करें, वो किसी भी ज्वेलर्स में आप चले जाएंगे तो फिर से एज इट इज हो जाता है। जी, मतलब इट कैन बी रिटेन बैक। यस एग्जैक्टली। इसके लिए एक एडिशन और बताना चाहूँगी मैं, हमारे लक्ष्मीनगर शोरूम में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट किए हैं जिसमें आपको गोल्ड के ज्वेलरी के बारे में नॉलेज जाएगी और डायमंड की ज्वेलरी के लिए और सिल्वर की ज्वेलरी, प्लैटिनम की ज्वेलरी। जब आप खरीदने जाते हैं गोल्ड की ज्वेलरी नॉर्मल अगर खरीदने जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ सावधानी बरतनी देखनी है। नॉर्मल पहले कोई ध्यान नहीं देता था, सब हाँ इतने का है, इतना कैरेट है, इतना ये है, सब लेके आ जाते थे। लेकिन अभी सारी लेडीज़ों के लिए तो यही बताना चाहूँगी मैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम है रोकड़े ज्वेलर्स में, आप ज़रूर विजिट करिए और इसका पूरा नॉलेज। कोई पर्टिकुलर टाइम होता है? ये अकॉर्डिंग टू ग्रुप ऐसा है, आप एज पर अपॉइंटमेंट आप कभी भी आ सकते हैं। ये ग्रुप वाइज चलता है, डेट फिक्स रहती है, फिक्स करिए आप, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आपका कौन से ग्रुप में ये है वो सुटेबल जो है उस हिसाब से आप आए। हाँ। आप लोगों ने मंगलसूत्र महोत्सव और कंगन महोत्सव स्टार्ट किया, 10 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, 25 दिसंबर तक चलेगा। ग्राहक जानना चाहेगा कि इसमें आपको ऑफर्स, डिस्काउंट्स या कुछ है क्या? बिल्कुल, इसमें हमने ग्राहकों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है और इस 15 दिनों में जो भी खरीदारी करेंगे तो हर 10 ग्राम के ऊपर उन्हें एक गोल्ड कॉइन फ्री मिलेगा, जिससे कि उन्हें एक एक्स्ट्रा अच्छा खासा एक बेनिफिट मिलने वाला है। और कंगन महोत्सव भी एक अपने आप में एक बड़ा महोत्सव है। मंगलसूत्र के बारे में तो हमने बताया है, लेकिन कंगन और चूड़ियाँ ये भी अपने आप में एक जिस तरह से एक भाग्य और सौभाग्य की जैसी मैंने बात कही, तो ये भी एक सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है चूड़ियाँ। और जिस तरीके से मंदिर की पूजा होती है तब घंटी बजती है तो एक ऊर्जा आती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है, सेम वैसी जब महिलाएं कंगन या चूड़ियाँ पहनती है और उसकी जो खनखनाहट घर पे आती है तो घर में ये एक प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी लाती है। इस वजह से ही हमारे भारतीय संस्कृति में चूड़ियाँ महिलाएं पहनती है और एक पॉजिटिव पूरा एनर्जी पूरे घर में क्रिएट होती है। तो ये दोनों चीज़ों पे लास्ट ईयर हमने केवल एक मंगलसूत्र महोत्सव किया था, बट इस साल हमने मंगलसूत्र के साथ साथ कंगन महोत्सव और चूड़ियों का जो महोत्सव है वो साथ में हमने क्लब किया है कि इस वजह से ग्राहकों का बहुत फ़ायदा होगा और सभी ग्राहकों को जो भी खरीदने आ रहा है 10 ग्राम के ऊपर उन्हें गोल्ड कॉइन फ्री मिलेगा। वाह, बढ़िया। हाँ, तो इट्स बेटर देन अ डिस्काउंट, ऑफर सामने एडिशनल दे रहे हैं। डिस्काउंट से ज़्यादा उनके पास वो गोल्ड कॉइन जमा हो जाएगा, वो गोल्ड कॉइन से फिर वो हमारे पास जमा करेंगे तो वो एक और नई ज्वेलरी बना सकते हैं। तो एक प्रकार से ये मोटिवेशन है कस्टमर के लिए कि आप ये गोल्ड कॉइन जरूर आप अपने पास रखिए। ये देखिए वैसे भी खरीदना तो रहता ही है, ग्राहकों को प्लान तो होता ही है 4 महीने में, क्योंकि देखिए किसी की एनिवर्सरी रही होगी, किसी का कुछ और कोई फंक्शन आया होगा, बर्थडे रहा होगा, ऐसे कई इवेंट्स आते हैं कि वो एक प्रोग्राम होता है तो हम वो प्रोग्राम को एक यादगार बनाना है तो ज़रूर हमारे यहाँ एक जो 10 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में जो मंगलसूत्र और कंगन महोत्सव रोकड़े ज्वेलर्स में प्लान किया है उसमें सभी विदर्भ वासियों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो जरूर आए। बिल्कुल सर, इतने सालों से आपका ये बिज़नेस शुरू है, ट्रेडिशनल बिज़नेस है आपका। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टबर्न कस्टमर्स यानी ज़िद्दी कस्टमर्स मिल जाते हैं आपको,
तो अगर प्योरिटी चेक की बात करें तो आपके पास कुछ डिवाइसेस है कि आप उनको प्योरिटी चेक करके दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग के पास देखिए, जैसे कि हमने कहा है कि हम लोग हॉलमार्क ही ज्वेलरी बेचते हैं। सेम उसके बावजूद भी अगर ग्राहक को किसी प्रकार का कंफ्यूजन है या उनको लगता है कि मेरी ज्वेलरी डाउट है, मुझे एक बार फिर से चेक करके चाहिए, तो हमारे पास एक मशीन है जिसे कैरोटोमीटर कहा जाता है। ग्राहक चाहे तो वो अपनी ज्वेलरी वहाँ आके चेक कर सकते हैं जी। और हमें उन्हें बिल्कुल स्टैंडर्ड, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है वो पूरे स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं और उसके तहत उन्हें ज्वेलरी दी जाती है। इसके साथ हमने एक और ये भी रखा है कि सामने कैश काउंटर के सामने हमने एक वेइंग मशीन रखी हुई है। हाँ। जिसमें आपको अगर डाउट है कि मेरा ज्वेलरी का वेट कम ज़्यादा कुछ है तो आप खुद चेक कर सकते हैं अपने हाथों पे। चारों शोरूम में? बिल्कुल बिल्कुल। सर जानना चाहते हैं, आप भी बता सकते हैं मैडम कि रिश्ता 7 जन्मों का ये जो कंसेप्ट है वो क्यों और कैसे बना? ऐसा है कि ये अपने आप में ही लाइन में ही पूरा इसका आंसर है, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में जोड़ियाँ जो बोलती है 7 जन्मों के लिए बनती है, तो कहीं ना कहीं ये जोड़ियाँ जब 7 जन्मों के लिए बनती है तो हम भी 7 जन्मों के लिए आपके ज्वेलर बनना चाहते हैं। इसीलिए हमने यही स्लोगन रखा है कि रिश्ता 7 जन्मों का। जिस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ का 7 जन्मों का रिश्ता है, वैसे ही रोकड़े ज्वेलर्स का आपके साथ 7 जन्मों का रिश्ता है, ये हम लोग बताना चाहते हैं। बहुत खूब। और सेम विद कंसेप्ट जो कस्टमर्स को आपने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। बिल्कुल सही। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो सही मायने में अगर देखा जाए तो वो उनके ग्राहक ही है, क्योंकि वो उत्पाद या वो चीज़ें अगर खरीदेंगे तभी जाके वो ब्रांड बनेगा और वो ब्रांड को वैल्यू आएगी या उनको बिजनेस मिलेगा। और उनके ब्रांड एम्बेसडर उनके कस्टमर से बड़े नहीं हो सकते। इसी वजह से हम लोग ऑलवेज कस्टमर ही हमारे ब्रांड है, वही ऑलवेज राइट है और कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ये सोच रख कर ही हम लोग हमारा कार्य करते हैं, कंसेप्ट करते हैं। इन्हें आपने जो गांधी जी का स्टेटमेंट बोला वो आपने उसको फॉलो कर दिया। बिल्कुल। समय के अब हमें इस कार्यक्रम को रुकना होगा, लेकिन जाते जाते आपकी तरफ से और आपकी तरफ से एक ब्रीफ मैसेज मिल जाए तो अच्छा होगा, खासकर महोत्सव को ध्यान में रखते हुए। ऐसा है कि मैं सारे दर्शकों को यही कहूँगा कि ये अपना लोकल ब्रांड है और रोकड़े ज्वेलर्स ने जो वर्ल्ड के जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं हमने वो सब फॉलो किए और विदर्भ का ज्वेलर्स बना है। तो विदर्भ के सभी दर्शकों को यूसीएन के माध्यम से मैं विनती करूंगा कि वे जरूर, एक भले खरीदी ना करना हो बट ज़रूर देखने के लिए तो भी वो रोकड़े ज्वेलर्स आए। और हमारा जो फ्लैगशिप शोरूम है लक्ष्मी नगर में, वहाँ आपको डिज़ाइंस की इतनी अनगिनत वैरायटी मिलेगी कि जैसे कि पेस्टल कलर्स है, ब्लैक बीड्स तो ऑलरेडी है, वाइट बीड्स में भी मंगलसूत्र हमारे पास अवेलेबल है और अलग अलग तरह के उसमें डिज़ाइंस है कि आप चाहे तो उसे ट्रेडिशनल समझिए या ट्रेंडी समझिए या मॉडर्न समझिए, डायमंड्स में बोलिए, प्लेटिनियम में बोलिए, तो हर मंगलसूत्र का आंसर आपको रोकड़े ज्वेलर्स में आने वाले दिनों में 10 तारीख से 25 दिसंबर तक के मिल जाएगा। जरूर आप देखने आइए, ऐसा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। विद डिस्काउंट, ये सबसे हाँ। ऐसा है कि ये मंगलसूत्र के साथ साथ आप अपने घर में गोल्ड कॉइन भी ले जा पाएंगे। वो हर 10 ग्राम की खरीदी पे आपको गोल्ड कॉइन है, हमने किसी प्रकार का उस पर, क्योंकि मंगलसूत्र कोई 10 ग्राम का भी खरीदने आ सकता है, 20 ग्राम का भी खरीदने आ सकता है। अगर कोई 20 ग्राम का खरीदने आता है तो उसे 2 कॉइन मिलेंगे और अगर 40 ग्राम का कोई खरीदने आता है तो उसे 4 कॉइन मिलेंगे। और एक और ऑफर हम लोग ने इस बार इसमें जोड़ दिया है, अगर डायमंड का भी अगर आप कोई खरीदारी करते हैं तो आपको फ्लैट 25% मेकिंग में डिस्काउंट दी जाएगी। नॉट ओनली मंगलसूत्र, आप कंगन लीजिए, चूड़िया ले लीजिए, अंगूठी लीजिए, कान की लीजिए, नेकलेस लीजिए, आप डायमंड के कोई भी वैरायटी खरीदिए तो इस दरम्यान 15 दिनों के लिए आपको फ्लैट 25% डायमंड में डिस्काउंट भी है। तो इस बार मैं कहूँगा सोने पे सुहागा वाला डिस्काउंट के साथ साथ गिफ्ट है, और गिफ्ट भी ऐसा है कि एश्योर गिफ्ट, किसी प्रकार का मतलब ये नहीं है, आप हर खरीदे पे आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा। आप क्या कहोगे? बस मैं तो यही सर के साथ रहूं। मंगलसूत्र महोत्सव हमने स्टार्ट करने वाले हैं अभी 10 से 25 के बीच, तो आप गोल्ड के साथ साथ एक डिज़ाइंस देखने आइए। जैसे हम ये नहीं चाहते कि भाई आप ज़रूर लीजिए करके, लेकिन डिज़ाइंस देखने ज़रूर आइए। बस यही विनती करती हूँ पूरे विदर्भ वासियों से कि आप एक बार रोकड़े ज्वेलर्स ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू पीपल। सेम हियर सर, सेम हियर। थैंक यू।